भाई चाह पानी में लो और चाय लठ में लो, ले बाराती का दी पेट भी जा तो हम तो बरातिया का लेकिन से अपमान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसने सरकार ने, मैं तो इतनी है बताऊं। अरे ये प्यार पूरी के चक्कर में कुछ ना है, मुद्दे ढालो यार, नफरत प्यार थारे नफरत रिश्ता प्यार तो कुछ ना रुको ना, असली प्रैक्टिकल चीज पाओ। दिया है कि एसवाईएल का पानी हमारा हक है, तो एसवाईएल का हक लेने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या? भाई देख बराती बड़े वाला बात भी है, ठीक है, बेरोजगार भी है, गुस्सा बहुत है, तो भाई फिर मोड़ बांध के कित जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर जाएंगे फिर और क्या करेंगे। तो और बरातियों को मैं कहूंगा अपनी बढ़िया ड्रेस आइयो, बढ़िया कुआरा जो इनका ब्याह हो रहा है अपनी कोट पैंट शेरवानी दे दियो और बढ़िया तैयार होगा, क्योंकि किसी भी टाइम बाराती बटे हुए में तब्दील हो सकता है भाई साहब। इसलिए घोड़े बग्गी वाले हैं वे कहना भाई साहब 14 की तो बुकिंग नहीं करे, उन तन्नू के आए थारी जितनी बुकिंग के रुपया हम दे देंगे, उड़े जय दौरे नहीं जाने चाहिए, बताओ यार मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे। एक तो एक प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, हरियाणा सरकार जो अब भर्तियों की पॉलिसी जो भी वैकेंसी अब निकाल रही है, जैसे भी जितनी भी निकाल रही है, उनमें हरियाणा जी के को वो गेजेटेड पोस्ट में खासकर हरियाणा जी को रिमूव कर रही है, हटा रही है नहीं, ताकि हरियाणा से बाहर के बच्चों का भी हरियाणा में जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या सरकार की ये पॉलिसी सही है या नहीं? आपका जो है ना सवाल बहुत जायज़ है, मेरे पास उसके बहुत फोन आते हैं। ये जो झगड़ा हुआ था ना, ये वहीं से शुरू हुआ था। हरियाणा पीजीआई में 300 नर्स की भर्ती थी और उसमें जो 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के क्राइटेरिया था, उसमें जो बाहर के स्टेट वाले भ्रम बनवा के ला रहे हैं अपनी जगह पे, उनको भी सेम माना जा रहा था। और इसलिए उन बच्चों ने हमारे को बुलाया था कि भाई जब 5 नंबर हरियाणा वालों को मिलेंगे डोमिसाइल को, हरियाणा वालों के तो वहाँ पे फॉर्म भी नहीं भरे जाते दूसरे स्टेट में, तो यहाँ उनको क्यों दे रहे हैं? अब जो आपकी बात है देखिए, पंजाबी मान देते हैं हाँ। अब जैसे देखो जो आपने सवाल किया है ये टेक्निकल सवाल है, पढ़े लिखे लेकिन जो बच्चे हैं जो इस प्रक्रिया में गुजरते हैं उनको पता है। अब आपने ये कहा है कि भाई हरियाणा की जीके क्या है कि सरकार एसएससी पैटर्न पे पेपर ले रही है और हर स्टेट पेपर लेता है कि हर जगह 25 नहीं 50% नंबर उसी स्टेट के होते हैं, ताकि उस स्टेट का जो बच्चा है उसको इसकी जानकारी ज़्यादा होती है, तो वो कंपटीशन जो होता है उसमें उन दूसरे स्टेट वालों को वैसे ही ऊपर चला जाता है उनसे। हरियाणा में इन्होंने क्या सत्यानाश कर रखा है, अब हरियाणा का तो सवाल ही नहीं कुछ। अब हरियाणा की जीके नहीं होगी तो उनके लिए बाहर वालों के लिए हरियाणा वालों के लिए फायदा क्या है? वो तो एसएससी के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर के वाले भर्ती होंगे यहाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? अरे यहाँ कमी है क्या बेरोजगारी में? टॉप में चल रहे हैं इंडिया में, टॉप में नशे में आ जाएगा, टॉप में क्राइम में आ जाएगा, हरियाणा की दाद है फिर टॉप करने की। तो सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए। अब हरियाणा के जो बच्चे हैं, पहला हक हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का है। जब हरियाणा के बच्चे हो जाएंगे खत्म, अगर भाई हो गया पूरी रोजगारी, तो फिर बाहर क्या ना भी दे दो, पहले तो घर कोई भी अपना पेट भरेगा। और जितना जो कोटा होता है नेशनल, उसका जो कोटा होता है वो सब दे ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों को तो बाहर भाई साहब कई जगह पे तो राजस्थान वालों ने अपना पैटर्न कर रखा है, जो 10वीं करेगा राजस्थान बोर्ड से वो, पंजाब वालों ने पंजाबी कर रखा है, यूपी वालों ने हिमाचल वालों ने सबने अपना अपना कर रखा है। फंस गए हरियाणा वाले, तो इनके लिए क्यों भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब सरकार ने अनाउंस करी थी कि एक नए साल से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाल देंगे 1500 के आसपास। उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के साथ 50% क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया था, जो कि अचीव करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। अब एडीओ की वैकेंसीज आई थी, मेरे ख्याल में 50 ही सीट फिलअप हुई थी सारी की सारी। तो इस तरह से क्या लग रहा है सरकार भर पाएगी? देखो नहीं, वो बिल्कुल खाली रहेंगी। ये जो 1500 वैकेंसी, ये इनमें से मुश्किल से 300-400 भरी जाएंगी। ये इसलिए कर रहे हैं ये काम कि वैकेंसी खाली रहे और फिर उनको वो उस निगम विगम के तहत 20-20 हज़ार में ले लें। लेकिन सवाल एक बात और है कि जिनके जो इशू है, हमने तो कहा है भाई इस बारात में सब अपने अपने इशू लेके आओ, अपनी अपनी यही तो बनवाना है कि पोस्टर तो बनवाना है यार, ये तख्ती तो बनवानी है। जब तक अपने घर बैठे रहोगे दूसरा क्यों लड़ेगा कोई तुम्हारे लिए?
ये तो उनका फर्ज है, जिसकी लड़ाई है उसको आगे आना पड़ेगा। लड़ाई अगर किसी समाज की है तो वो समाज जब तक आगे नहीं आएगा दूसरे क्यों आएंगे उसकी सपोर्ट में। अगर लड़ाई यहाँ पे बेरोजगारों की, अगर बेरोजगारों नहीं आएंगे तो बूढ़े क्यों आएंगे भाई। जब 102 साल का दादा दुली चंद भी अपनी हक के लिए सड़क पर उतर सकता है तो मैं तो करूँ डूब के मर जाना चाहिए उन बेरोजगारों ने। जिनकी लड़ाई है, जिनके इशू है, जो रोड पर नहीं आ सकते। डरोगे तो मरोगे। अगर सड़क पे नहीं उतरोगे तुम परमानेंट सड़क पर रहोगे। अगर अपनी रजाई में बड़े रहोगे तो रजाई में रहोगे। तो हम न बाहर नहीं निकाल सकते, थारी रजाई भी खोज लेंगे फिर। ये तो हम तो ये बात करें। एक क्वेश्चन आपसे, आप जैसे अब इलेक्शन नजदीक है, आपका जो आगे का भविष्य है, क्या आप भी राजनीति में आएंगे या फिर ये जो आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हो ये राजनीति में आने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका कोई सोशल वर्क के तौर पे आप इसको देखें? मेरे ख्याल में ये आपकी जानकारी नहीं, आपने इतनी नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपने मेरे इतिहास के बारे में नहीं जाना। मैं जानता हूँ, नहीं जानते ना, तो सवाल ही होना था। एक मिनट, मेरा भविष्य भोलेनाथ तय करेगा, भगवान परशुराम तय करेगा। एक बात, मैंने राजनीति करनी होती ना तो मैं जिस जगह राजनीति पे था ना वहाँ के लिए 7 जन्म लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। और मेरी 41 साल की उम्र हुई है, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, ठीक है। मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैंने ये काम तो मैं उस वहाँ पे भी कर सकता था। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप भोलेनाथ कोई प्लानिंग नहीं है। भोलेनाथ ने कह रखी है लोगों की आवाज़ उठा, हर लोगों की आवाज़ उठावे है, सबकी, हर समाज की आवाज़ उठावे, कोई एक समाज की बात नहीं। हमारी ज़मीन दाब ली थी तो उसकी आवाज़ उठाई, अपना कब्जा छुड़वाया था हमने अपनी ज़मीन का। अगर दलितों के घर घेरे जहाँ तो वो तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं, मेरी जात के भी नहीं, वहाँ पे भी जा खड़े हूँ, वहाँ पे भी केस लागे हैं। और ये जो बेरोजगारी है इसमें तो सारी बरादरी है। जब बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रहा है उसमें सारी बरादरी है। जब खिलाड़ी हैं खेल कोटा का, अरे कोई 8 साल में, कोई ये बता दो मैंने 8 साल में ये विपक्ष वाले हैं एक भी 144 तोड़ने का भी केस लगा होता है। मेरे पे तो 12 केस ला दिए और फाइल दाब रखी है, अगले मॉल ले रहे हैं 100 करोड़ 500 हजार करोड़ बुलवा दे रहे हैं। तो फिर दोबारा से राजनीति में यही क्यों आ रहे हैं आप? इस चीज के कह रहे हैं भाई साहब, ये तो लोग ना आप इस चीज के लिए भी तो लोगों को जगाओ ना, बार बार ही नहीं को चुन के राजनीति। भाई साहब वही बात है, वे आ जाएंगे। जब तक लोग नहीं जागेंगे ना, इस बात ने नोट कर लो, कोई सरकार कोई पार्टी की सही आ जाए, जब तक लोग खुद नहीं खड़े होंगे ना, ये तो लोगों का फद्दू बनाओगे। पार्टियों का काम यही होता है। मैं तो पार्टियों में रहा हूँ, अच्छी तरह सबका पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कोई भी, मेरा मकसद यही है। अब मिलना ना मिलना तो मेरे को लेना होता है यार। मैं तो नहीं सोचू भगत सिंह ने क्या मिला, वही बलिदान दे दिया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, इतने लोग हैं यार, बलिदान देंगे ना। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को इस चीज़ के लिए जगा दें। कोई सरकार आए, कोई पार्टी आए, कुछ भी आए, कोई किसी को वोट देता, कोई किसी को देता, दो अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जब बात अपने हक की आती है, जब अगर सफेदों में सारी सड़क टूटी पड़ी है तो सफेदे वाले जब तक नहीं खड़े होंगे, उड़े पानी पताले रोज तक आगे थोड़ी खड़े होंगे इनके लिए। अगर आपकी जो समस्या, आपके लिए अगर क्राइम इशू है तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों को हक के लिए जगा दें। डरो मत, अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक जो हित होता है उससे पीछे मत हटो। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा इतना ही मकसद है। मैंने पार्टी में जाना होता भाई साहब भी चला जा कोई इसी में, मेरा अपना निजी है थोड़ा होता, कितने भी जाए कुछ भी ले लूँगा। माड़ा तड़ा की है बताओ, मैं चेक रहा हूँ, ये माड़ा तड़ा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा सिस्टम, सारा सौदा देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आगे पूछो, आगे के रखिए होगा कि बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लेवल पर फैल रहा है, उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? भाई मेरी तो यही प्लानिंग है कि लोग जिस गैला भ्रष्टाचार हो रहा है उन्हें खड़ा होना पड़ेगा भाई साहब। जूता रखो गैला, अरे गोसा रखो, जो पैसे ले हुए 4 जूते मारो और मुंह में गोबर दे दो। और क्या है भाई साहब, बेरोजगारों की बारात में सरकार ने उनका गाना नहीं आती तो नवीन ने वाला कदम क्या होगा? भाई देख, बराती बड़े वाला बात ही है, ठीक है। बेरोजगार भी है, गुस्सा बहुत है, तो भाई फिर मोड़ बांध के कित जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर जाएंगे फिर, और क्या करेंगे। निमंत्रण देने गए थे, वहां अरेस्ट कर लिया गया था। तो बताओ, मैं तो यो भाई साहब ये कार्ड था, ये बम थोड़ी था, कार्ड देने गया था बताऊं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात मुख्यमंत्री जी को भी। और 90 विधान उड़ा तो विधानसभा स्तर था तो 90 विधायक मिलने थे। सवाल इस बात का है कि सत्ता जो होती है वो होती है सेवा के लिए, लोगों के लिए। विपक्ष होता है लोगों के लिए संघर्ष करने का। इब ना तो सेवा और ना संघर्ष हो रहे, तब कोई तब बोल कि जागर हो। मैं तो कुछ भी होना यार, मेरे तो पावर ना, पैसा ना, पद ना, प्रतिष्ठा, पब्लिक कुछ होना है मेरे तो। हम तो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं ना। सर आपने एक बात की है, सत्ता सेवा है। हाँ बताओ। जबकि जो
जो भी एमएलए एमपी या कोई बनता है तो उसकी पेंशन जितनी बनता है उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं यही तो कहूँ, ये क्या करने मैं वाले यही तो कहूँ, अरे जो कर्मचारी हो उनकी तो तुम पेंशन लाओ शेयर मार्केट में। जैन जी, विपक्ष भी कहता है, आप कहते हो भी गूंगा विपक्ष, हाँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि हमने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलनी है। अरे ये प्यार पूरी के चक्कर में कुछ ना है, मुद्दे ठालो यार। नफरत प्यार थारे नफरत रिश्ता प्यार तो कुछ ना रुको ना, असली प्रैक्टिकल चीज पाओ। लोग ये जितने बोर्ड में बोर्ड देख रहा था, वो 10 लाख बोर्ड ला रखे हैं, 10 लाख कांबड़ बांट देते, 10 लाख वोट आ जाती थारे। उस पर अपील ला रोड, उस पर बोर्ड और गरीब लोग ओ डरने कुछ है नहीं, उन तक कांबड़ा बांट देते की कौन देखे थारे बोर्ड बांटना ने। ईब हरियाणा के लोग इस चीज से छक रहे हैं, आप मानो इस बात को, मैं आपको सच बता रहा हूं। जो मुद्दे उठाओगा लोगों के लिए खड़ा होगा। आप 8 साल में 8 बता दो मना, आप पत्रकार हो, सारे सियाने समझदार हो, 8 साल में अगर किसी विपक्ष के नेता के 8 भी केस 144 तोड़ने के भी हुए हों, 8 भी बार किसी ने 8 साल में बता रहा हूं, होना तो चाहिए नहीं, महीने में तो एक होना चाहिए। विपक्ष वाले हैं 8 साल में 8 बार भी सड़क पर उतरे हों विपक्ष वाले, अगर भाई सड़क पे एक ये भी न इस चीज के मुद्दे को लेके वो कर रखा है। सारे तो शहर पाटे पड़े हैं, सारे रोड पाटे पड़े हैं, इन्हू कहते हैं बोला देखो हमारे रोड कितने बना रहे हैं। वो नितिन गडकरी ने बना रखे, टोल टैक्स है, नितिन गडकरी ने बढ़िया काम कर रखा है, हमने को ना जिन्हें बढ़िया ना करा उसने नाटे हैं, और वो टोल टैक्स वाले वे फूफा बैठे रहे, फ्री में कौन चलावा है। तो मेरा कहना है जो विपक्ष आप देख लो ना, अपने आप हिसाब से देख लो भाई, आप अपने जिले में देख लो विपक्ष वाला ने कितनी बार कौन से मुद्दे उठाए हैं, कितनी बार आए हैं, कितनी बार इन्हें केस लागे। नवीन जयंत गए क्यों केस लाग रहे भाई, क्यों मेरे पे मन नहीं सा कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, मैं तो आवाज उठाऊं, बताओ। जेल से आने के बाद आपने एक बात कही थी, पाप से घृणा करो पाप से नहीं। हाँ, वो क्या है? उसका मतलब ये था कि खट्टर साहब से मेरे को कोई घृणा नहीं है, खट्टर साहब के कामों से कांडों से घृणा है। खट्टर साहब पापी हैं लेकिन मैंने को उनसे कोई घृणा नहीं है। मैं तो यही बात की थी, वो नहीं सोचते थे डराओ थे, मैं डरूंगा यार, अच्छी बात करना है, हम ये महाराज नहीं डरते, वो तो क्यों डरेंगे सरकार थे। वो न्यू जेल में डाल गए, ये दिखाना चाह रहे थे आ किसने जेल में गिर दो। ये कांग्रेस वाले तो मैंने नुका है, वो बीजेपी का है, बीजेपी वाले ने जेल में गिर दिया, बीजेपी वाले नुका वो कांग्रेस का है ना। दे कांग्रेस वाले देते मेरे तक कुछ ना बीजेपी वाले, मैं तो दोनों बात कहूँ आप लोग ऐसा में। ये बारात का प्रोग्राम है भाई, घना खर्चा होगा, दे दो दोनों दे दो, सारा हिसाब किताब दे देंगे। और बताओ बुजुर्ग और रंडे कितनी संख्या में पहुंचने वाले हैं की बार थापा था बुजुर्गा का लगेगा भाई, सब पहुंचना पड़ेगा, उन दे आवेंगे, पेंशन तो उनकी भी कट रही है। अरे भाई रंडे थे आवेंगे उन तो भाई चाहिए। मकर संक्रांति का दिन ही क्यों चुना? भाई मकर संक्रांति है तो उस दिन रोजगार क्रांति शुरू शुभ तिथि है जी, शुभ तिथि है। युवा के लिए और मनाने में उसमें ये भी फर्क है ना, आके होश के मुख्यमंत्री साहब बेरोजगार ने बटे हुआ ने मना लिए, उस दिन मनाने का कुछ है ना जी। सूर्य का है, सूर्य भी भाई दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है, शुभ मुहूर्त हो जाता है। तो और बरातियों को मैं कहूंगा अपनी बढ़िया ड्रेस आइयो, बढ़िया कुआरा थे जो इनका ब्याह हो रहा है, हमें अपनी कोट पैंट और शेरवानी दे दियो और बढ़िया तैयार होगा, क्योंकि किसी भी टाइम बाराती बटे हुए में तब्दील हो सके भाई साहब, इसलिए टाइट हुई और तरीके से कत्ती बढ़िया डाला यो। अच्छा बेटा एक काम और करे, एक और बताओ, आप नहीं सो कहोगे फिर इन्हीं की हरकत देखो। रोहतक में जितने भी घोड़े बग्गी वाले थे, ढोल नगाड़े बाजे वाले थे, और जितनी भी दुकाना पर मोड़ था, हम इतने ढूंढ लियो सारे रोहतक मोड़ मिलने नहीं रहे। बताओ घोड़े बग्गी वाले हैं वे कहना भाई साहब 14 की तो बुकिंग नहीं करे, उन तनु के एक थारी जितनी बुकिंग के रुपया हम दे देंगे, उड़े जय दौरे नहीं जाने चाहिए। बताओ ये हरकत ये करें यार, ये बताइए बड़े तो मैं सफेद वाला तेन घूस आ रहा था भाई, का था कोई ले उड़ा को ताई घोड़ा बग्गी पहुंच जावत है। अरे तोते वाले मोड़ नहीं मिल रहे भाई, तोते वाले मोड़। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार तो कोशिश करेगी आगे भाई ना, लेकिन हम तो यही कहें मुआने में बना कर दे बिरानी किस्से में। अरे खट्टर साहब को ये जो नंबर है ना, ये 70 27 822 822 ये नंबर जारी कर रखा है हमने। रजिस्ट्रेशन होता कि अगला न्यू बता देना छोरी वाला ने इतने आओगे बराती, अरेंजमेंट कर ले। इस पर 4000 का तो हो लिया भाई रजिस्ट्रेशन। ये देखो कितने होंगे, ये बताइए, एक हफ्ता पड़ा है तो खट्टर साहब तो हम तनु कहे हैं बढ़िया तैयारी तुरी चाय पानी की व्यवस्था के लिए भाई, चाह पानी में लो और चाय लठ में लो, ले बाराती का दी पेट भी जा तो हम तनु बरातिया का लेकिन से अपमान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसने सरकार ने। मैं तो इतनी है बताऊं, बरातिया का जय अपमान हो गया, क्योंकि बराती बड़े अड़बादी हैं, बराती बड़े छो में हैं, और खट्टर साहब तो हम तक कत्ती क्लियर कट का है।
जब तक वैकेंसी नहीं निकलेंगी, बड़ कहीं ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक बांगड़ लेगा, सोटा लेगा, पाछे पड़े उल्टे हट्टे होना। मेरे बच्चे कितने ये केस करवा दियो, कितने ये जेल में करवा दियो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हर हफ्ते बरात लेके चढ़ना आए हफ्ते तो महंगी पड़ जाएगी भाई साहब। इतने रुपये को ना, हालांकि रुपये इकट्ठे कराएंगे हम भी, लेकिन कोशिश यह है कि सरकार ने जो है ना और विपक्ष ने दोनों को जगाएंगे, सुन को ना देर, खासकर नौजवानों तो मैं जरूर कहूँ अब जाग जाओ, नौकरी मिल लेगी। कोई विशेष बात सर आप विशेष कुछ नहीं, मैं तो सब नहीं कहूँगा। और भाई नया साल है, सारे सफेद वाले पत्रकार भाइयों ने, सब ने साथिया ने बहुत बहुत भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा बरसाए। और सफेद वाला दशहरा दिन हुआ भाई, सारे आ जाइयो, बढ़िया कोट पैंट अपने पहले क्षमा हुआ। और ये बारात, हाँ एक बात और, देश में न्यू बतावा है, अंबानी के छोरे की लिखड़ी थी सबसे बड़ी बारात। मैं नहीं कहूँ अंबानी के छोरे तो 100 गुना ठाडी बारात काट के दिखाओगे, सारा का होता है, आ जाइयो। और हाँ, या उसी बारात नहीं है, पी के नहीं आना किसी ने भी। हाँ डांस खूब होगा, हाँ ढोल लगाड़ा के गला मोड़ माड़ धरे हो करते पे रहियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उस दिन नाचो खूब, और अपनी डिमांड है भाई साहब। ठीक है जी, थैंक यू।